बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ रहे थे, आज उसका लास्ट टॉपिक जो है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है और इसकी टाइप्स जो है वो आज हम देखेंगे। आइसोमर्स जो है लफ्ज़, इसके ऊपर आप गौर करें इस वर्ड के ऊपर, तो 3 वर्ड से मिलकर ये बना आइसोज। आइसोज का मतलब होता है सेम, मर का मतलब है पार्ट या यूनिट, और इज़म का मतलब है नेचुरल। यानी कि आइसोमरिज्म जो है ये एक कुदरती अमल है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके अंदर अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, इसको डिफाइन करें, जिसमें 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसकी वजह से एक मेन वजह या एक रीज़न ये भी है कि आइसोमरिज्म की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, जो कि बिलियन और ट्रिलियन के अंदर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H10, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब इसकी एक अरेंजमेंट ये है, ठीक है, जिसके अंदर 4 कार्बन जो हैं वो एक दूसरे के साथ चेन के अंदर कनेक्ट हैं। बाकी इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या है कि इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा दिए हैं। और दूसरी अरेंजमेंट इसकी ये हो सकती है कि 3 कार्बन जो है वो एक चेन में लगे हैं और 4th कार्बन जो है वो क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो ब्रांच लगा दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर भी 4 कार्बन है और इसके अंदर भी 4 कार्बन है, उसके अंदर जो है वो 10 हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी जो है वो 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन अब ये देखें, ये वाला जो है इसका नाम क्या बनता है, एन ब्यूटेन। नॉर्मल, एन का मतलब है नॉर्मल, एन ब्यूटेन है, कार्बन उतने हैं, हाइड्रोजन भी उतने हैं। यहाँ पे भी कार्बन उतने हैं, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन एक ब्रांच आने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। वो क्या था, एन ब्यूटेन, और ये क्या है, आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसके बाद क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो वो है -138 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -159 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है -0.5 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -11.7 डिग्री सेल्सियस। तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। तो क्या है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जाके ये खुद ब खुद जो है इग्नाइट हो जाए, खुद ब खुद जलना शुरू हो जाए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 287 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 460 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। उसके अलावा अगर आप देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके कोई आइसोमर्स नहीं होते, इनका सिर्फ जो है वो एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ब्यूटेन की बात करें, जिस तरह हमने ये एग्जांपल में देखा, तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डिकीन देखें जिसके अंदर कार्बन 10 हैं, ठीक है, तो उसका जो आइसोमर्स हैं वो है 75। ठीक है, उसके अलावा टेट्राकंटेन, ठीक है, ये लिखा हुआ है टेट्राकंटेन जो है, जिसके अंदर कार्बन जो है वो 14 है और हाइड्रोजन जो है वो 82 है। तो इसकी जो आइसोमर्स हैं वो 625 ट्रिलियन, यानी कि 625 खरब जो हैं इसके आइसोमर्स हैं। तो देखिए इसके यही मेन वजह है कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बिलियन ट्रिलियन के हिसाब से हैं। ठीक है, तो उसके बाद आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं मेन, एक है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी जो है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो
एटम की कनेक्टिविटी है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होती है, सेम होती है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर क्या है कि एटम की कनेक्टिविटी तो जो सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट होती है। तो दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को आज हम पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स जो हैं वो हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल की जो एटम की जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, और उसके अलावा इसके आगे टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स के अंदर जो है वो चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चेन आइसोमरिज्म क्या है, या चेन आइसोमरिज्म जो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कि कार्बन की जो चेन है उसकी नेचर में चेंज आ जाती है, तो इसको कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10, ठीक है, ब्यूटेन है। अब क्या है कि इसके अंदर ये वाले कार्बन जो है वो एक चेन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, बाकी जो है इसके साथ जो है आपने हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी करनी है। तो चारों कार्बन जो है वो एक चेन के अंदर है, एक उनकी अरेंजमेंट है, तो इसका नाम क्या है, N ब्यूटेन। अब क्या है कि इसकी अरेंजमेंट जो है, इसकी कार्बन चेन की जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दी। क्या हुआ कि ये 3 कार्बन जो हैं वो एक चेन के अंदर लगा दिए, एक लाइन के अंदर, और 4th कार्बन जो है वो इसके ऊपर एज ए ब्रांच लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कार्बन की जो चेन है उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो आइसोब्यूटेन है। बाकी जो है इसके साथ हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी करनी है। इस तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है पेंटेन C5H12। अब इसकी जो है अरेंजमेंट आप देखें कि कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है, स्ट्रेट भी। ठीक है, इसको N पेंटेन कहते हैं। और इसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि एक कार्बन जो है वो एज ए ब्रांच लगा दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन, एक ब्रांच लगने से। यह भी हो सकता है कि 2 कार्बन यानी कि 2 ब्रांचेस जो है वो आप लगा दें दरमियान वाले कार्बन पे, तो ये भी इसकी क्या होगी, जो इसकी मेन चेन है कार्बन की उसके अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इस तरह जो है इसका नाम जो है वो नियोपेंटेन, यानी कि 3 कार्बन जो हैं वो लगे हुए हैं और 2 कार्बन जो है इस दरमियान वाले कार्बन के ऊपर एज ए ब्रांच हमने लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन। तो कार्बन की चेन के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे जी पोजीशन आइसोमरिज्म, ये दूसरी टाइप से। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या है, या इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन ए कार्बन चेन। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो है अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंस है, उसके अंदर डिफरेंट आ रहा है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम सेम, इसके अंदर जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट है वो सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, अब ये देखें कि ये कार्बन है, बाकी ये इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसके साथ ये वाला OH हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको अगर मैंने कार्बन 2 के ऊपर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम बन गया 2 प्रोपानोल। अब नेक्स्ट क्या किया कि इस कार्बन को जो है इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को या इस फंक्शनल ग्रुप को जो है वो मैंने इस कार्बन के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन गया, 1 प्रोपानोल। तो क्या हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप था हाइड्रोक्सल, उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से कंपाउंड जो है उसकी नेचर भी क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो क्या रही, सेम रही। ठीक है, और उसके अलावा इसकी दूसरी एग्जांपल जो है ये देखिए हमारे पास जी ब्यूटेन है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, तो इसका नाम बन गया जी 1 ब्यूटेन। 1 कार्बन के दरमियान दूसरे कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जो है ये भी एज ए फंक्शनल ग्रुप है। पीछे हमने लेक्चर के अंदर जो है वो
पढ़ा था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जो है ये फंक्शनल ग्रुप हैं। फिर क्या किया कि अब हमने क्या किया कि दरमियान वाले जो दो कार्बन है उनके दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से फंक्शनल ग्रुप की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। अब इसका नाम क्या बन गया, 2-ब्यूटीन। नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। तो 2 कार्बन के ऊपर जो है फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम बन गया 2-ब्यूटीन। ये जब हम इसकी करेंगे ना नोमेनक्लेचर, तो उसके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड आता है तो एंड पे एन आता है, डबल बॉन्ड आता है तो एन आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन आता है। ये हम जाके इंशाल्लाह आगे जो इसको डिस्कस। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसको डिफाइन करें, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें क्या है, ये वाला आइसोमरिज्म, इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप इसमें आएगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, CH3 CH2 जो है इसको इथाइल कहते हैं, इसके साथ लागे जी OH जो है इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा आपके पास CH3OCH3, ठीक है, 2 मिथाइल लगे हैं और इसके दरमियान में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये वाला जो है ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये ईथर है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या उसके अलावा ईथर है, उसके अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन जो है वो 2 है, हाइड्रोजन जो है वो 6 और 1 ऑक्सीजन है। इसके अंदर भी देखें कार्बन जो है वो 2 है, 6 कार्बन 2 6 हाइड्रोजन और जो है वो 1 ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इनका सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, सॉरी जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास है प्रोपानल और एसीटोन, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कि 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एसीटोन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दिस टाइप arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group। कि जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास फार्मूले के अंदर आ रहा है, उसके अंदर उसके दरमियान जो कार्बन की अरेंजमेंट है या कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी, वो अनइक्वल होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी ये वाला डाई इथाइल ईथर, ठीक है, CH3 CH2 इसको कहते हैं इथाइल, इधर भी CH2 CH3 ये इथाइल है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, 2 इथाइल लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं डाई इथाइल, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है, तो डाई इथाइल ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। क्या हुआ कि यहाँ से एक जो है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, वो दूसरी तरफ हम लेके चले गए फंक्शनल ग्रुप की, जिस तरह ये है, ठीक है, CH3O CH2 CH2 CH3। तो अब ये देखें कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ मिथाइल लगा 1 कार्बन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन लगे, प्रोपाइल लगा है। तो फंक्शनल ग्रुप के जो दोनों साइडों पे कार्बन की क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। अब इसका नाम क्या बना, कितने एक तरफ लगे हुए हैं जी, प्रोपाइल, 3 कार्बन लगे, इसको प्रोपाइल कहते हैं, तो N प्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो ये भी दोनों को क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। उसके बाद लास्ट वन जो है वो हमारे पास है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दिस टाइप अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन H आइन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं
टाटोमेरिज्म। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, ये वाला कार्बन जो है इसके एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और जो इसकी तादाद बढ़ती जाएगी तो डिफरेंट अमाइनो एसिड आएंगे, और एक तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप है और एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो H आयन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा NH2 के ऊपर। ठीक है, तो जब ये H आयन जो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इसको कहते हैं ज़्विटर आयन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड और ज़्विटर आयन जो है एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने आइसोमरिज्म और टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म को जो है वो डिस्कस किया था। इसके बारे में या पूरे चैप्टर के बारे में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।